बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज जी मैं बना रही हूँ बकरे का मग्ज़, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने एक अदद बकरे का मग्ज़ लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, कुछ हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया है, कुछ ड्राई स्पाइस लिए हैं और एक अदद लिया है मैंने अंडा। उसके बाद जी मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1.5 खाना बनाने का चम्मच जो है मैंने ऑयल ऐड किया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। प्याज जो था वो मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें एक अदद छोटे साइज़ का प्याज और बारीक कट करके ऐड किया था। चॉप नहीं करना हमने, मैंने इसको कट किया था, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन कटा हुआ प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें जो है मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज और कट करके ऐड कर दिया था, क्योंकि जो बकरे का मग्ज़ होता है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। तो जो है इसके अंदर जो है मसाले ज़्यादा डलते हैं, जैसे प्याज टमाटर हो गए, तो इससे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। तो जी हमने इसको पिंक करना था, तो ये पिंक हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई स्पाइस ऐड करूँगी, जैसे 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। फिर इन स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़े से फ्राई हो जाएँ। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर था, मैंने वो ऐड किया था। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े साइज़ का टमाटर काफ़ी होता है अगर आपके पास एक बकरे का मग्ज़ है। उसके बाद जी इनको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद फिर मैं इनमें जो है टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटरों को जो है मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये देखें जी टमाटर मैंने डाल दिए हैं। इनको जो है इसको भी मैंने बारीक कट किया था, तो इसको जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इनको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी ताकि जो मेरा मसाला है वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। इसको जो है मैंने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हल्की आँच पे छोड़ दिया था ताकि टमाटर जो है अपना पानी रिलीज़ करें और इसी में ही गल जाएँ। ये देखिए टमाटर जो हैं हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। तो जी मैंने इसमें मग्ज़ ऐड कर दिया था, तो मैं इसको जो है चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसमें। इसमें से थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी, तो फिर मैंने लकड़ी का चम्मच उठा लिया था, उससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। इसको हम इसके अंदर मिक्स करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मग्ज़ को हमें अच्छी तरह फ्राई करना पड़ता है तकरीबन 8 से 10 मिनट। मग्ज़ जो था मेरा तकरीबन फ्राई हो चुका था। मैंने इसके अंदर 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके ऐड की थी और 2 अदद मैंने इसमें अंडे शामिल किए थे। अंडों से जो है इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। अगर आपके पास देसी अंडे हों तो फिर तो कमाल हो गया, नहीं तो आप दूसरे फार्मी अंडे भी डाल सकते हैं। मेरे पास फार्मी अंडे अवेलेबल थे तो मैंने वही डाले थे। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए जी मग्ज़ हमारा अच्छी तरह से जो है फ्राई हो चुका है। अब जो है मैं इसमें धनिये के पत्ते ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छी तरह से मेरे मग्ज़ में रच जाए। बस इतना सा इसका प्रोसेस होता है। 10 से 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। ज़बरदस्त किस्म का ये नाश्ता। इसको हम ब्रेकफ़ास्ट में भी ले सकते हैं। इसको पराठे के साथ खाएँ तो बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल पर लाज़मी विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।